Hello everyone, let's start today. Unitary method. Today we'll solve exercise 8A of chapter name Unitary method. This is for 7th standard RS Agarwal from RS Agarwal. So just pay attention. Exercise 8A. Question number 1. What is given? 12 bags of rice having equal weights and its weight is 174 kg. How much will 20 such bags weigh? क्वेश्चन है कि 12 बैग्स है यहाँ पे और हर एक का वेट कितना है 174 and how much 20 such bag will weight. अच्छा नहीं 12 टोटल बैग्स का मतलब यहाँ पे 12 बैग्स का जो वेट है वो कितना है यहाँ पे 174 केजी है. ठीक है. आपसे पूछ रहे हैं कि 20 बैग्स का वेट कितना होगा तो उसे आप एक्स केजी ले लो फिलहाल. ठीक है. एंड यहाँ पे क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा 20 यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा 12x इज इक्वल टू 174 मल्टीप्लाई बाय 20. ठीक है. 12 नीचे जाएगा x इज इक्वल टू 174 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 12. इसको कैंसिल करना है यहाँ से. यू कैन स्टार्ट विथ 2. 2 6 जा 2 8 जा 16 1 कैरी 2 7 जा 14. ओके. देन अगेन यू कैन कैंसिल विथ 2. 2 3 जा 6 2 10 जा इसको कैंसिल कर सकते हो जो बच गया उसको फिर लिख लो 87 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3. फिर यहाँ पे क्या होगा इसको देखो 8 प्लस 7 15 होता है. 8 प्लस 7 क्या होता है 15. तो इसका मतलब ये 87 जो है वो 3 के टेबल में जाएगा तो आप इसको 3 से कैंसिल कर सकते हो. 3 वन जा ये होगा 3 टू जा 6 2 कैरी 3 9 जा 27. तो आंसर क्या आएगा. आंसर आएगा 29 29 केजी नहीं 29 इंटू 10 है ना. यहाँ पे 10 भी बचा देखो यहाँ पे. सो 10 इज ऑल्सो पेंडिंग इंटू 10 तो इज इक्वल टू 290 केजी. तो 20 बैग्स का वेट कितना होगा 290 केजी. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड. स्टॉप द वीडियो एंड एडिट. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Second question. Second question is similar. You can try second in the same way. Third also you can try in the same way. चलो मैं फोर्थ लेता हूँ. 8.5 meter of uniform rod weight 30.6 kg. What will be the weight of 5 meter of same rod? Method same है कुछ difference नहीं है उसमें. तो we are taking fourth question. तो यहाँ पे क्या दिया है 8.5 मीटर का जो क्लोथ है वो कितना हो रहा है 30.6 केजी. ठीक है. मतलब वेट ऑफ सॉरी यूनिफॉर्म रॉड. हम 8.5 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म रॉड है ना. यूनिफॉर्म रॉड है और इसका यूनिफॉर्म रॉड जो है वो 8.5 मीटर का. ठीक है. रॉड होता है मालूम है ना. रॉड दिस इज रॉड. ठीक है. तो इसका लेंथ दिया हुआ है 8.5 मीटर. इसका लेंथ है 8.5 मीटर. ठीक है. और बोल रहे हैं कि वैसे ही रॉड सेम डायमेंशन का बट 5 मीटर. तो 5 मीटर रॉड का वेट कितना होगा तो उसको भी आप एक्स के जी ले सकते हो फिलहाल. इसको सॉल्व करना है तो एक्स यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा 5 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा. यहाँ पे आएगा 8.5 एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 30.6. 8.5 नीचे जाएगा एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 30.6 डिवाइडेड बाय 8.5. ठीक है. कैंसिलेशन करने के लिए क्या करो इसका डेसिमल पहले आप रिमूव कर लो. डेसिमल कैसे रिमूव करोगे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो है ना. तो इसका एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा और इसका भी एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा. तो x का वैल्यू क्या आएगा 5 इंटू 306 और यहाँ पे आएगा 85.
ओके, फिर ये आएगा 5 1 जा 5 3 कैरी 5 7 जा, तो पेंडिंग है, इसको लिखो 306 डिवाइडेड बाय 17। तो यहाँ पे क्या होगा, 17 से ऐसा नंबर ट्राई करो कि आपको 306 मिल जाए, है ना। देखो 7 के टेबल में है, या फिर इसको सिंगल में डिवाइड कर सकते हो आपकी मर्जी, आपको जैसा कंफर्ट यहाँ फील हो। तो यहाँ पे आएगा 306 ले लो, और यहाँ पे 17, 17 1 जा 17 ले लो, एंड यहाँ पे क्या आएगा 3 1, फिर 136 चाहिए हमें। तो 136 कैसे आएगा, 17 8 जा ट्राई करो, 8 1 जा 8, देखो 136 है, 17 8 जा क्या होता है 136 होता है, ठीक है, नॉर्मल डिवीजन है। तो इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 18। सो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे 18 kg। तो 5 मीटर रॉड का जो 5 मीटर रॉड का जो वेट होगा वो कितना होगा 18 kg। ठीक है, आई होप इट इज अंडरस्टूड। नोट दिस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, वो फिफ्थ भी सेम है, आप ट्राई करो। आई विल टेक सिक्स्थ क्वेश्चन, उसमें कुछ कन्वर्जन है। इसका हिंट दे दो, आप लोग उसको ट्राई करना। जैसे 12 एप्पल का जो वेट है वो क्या दिया है 2 kg एंड 500 ग्राम, ठीक है। बट आपसे पूछ रहा है कि कितने एप्पल्स लगेंगे, मतलब इस बार नंबर यहाँ पे देखो, इस बार वेट नहीं दिया, इस बार कितने एप्पल्स लगेंगे जिनका वेट 15 kg होगा, ऐसा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आएगा 12 × 15, और ये आएगा x इंटू, नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस, कि 2 kg 500 ग्राम का मतलब होता है 2.5 kg। देखो ये केजी में है, राइट, तो ये भी क्या होना चाहिए केजी में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे केजी और ग्राम में है, अंडरस्टूड। तो ये भी क्या होना चाहिए केजी में होना चाहिए। नाउ रिमेंबर 2 kg 500 ग्राम, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 + 500 का मतलब क्या होता है 0.5 kg, दोनों को ऐड करोगे तो 2.5 kg आएगा, अंडरस्टूड। नाउ सिंपली इसको क्या करो 2.5 को नीचे लो, तो 12 × 15 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू x। ठीक है, इसमें सिंपल हमने एक कन्वर्जन दिया। कन्वर्जन क्या था 2 kg 500 ग्राम, 500 ग्राम का मतलब होता है 0.5 kg, फिर दोनों को ऐड किया तो 2.5 kg। ये आपको बस अंडरस्टैंड करना है, बाकी सब तो सेम है ना, कैलकुलेशन पार्ट है बाकी तो। अब डिनोमिनेटर में देखो डेसिमल है, तो उसका डेसिमल कैसे निकालेंगे 10 10 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे आएगा 10 × 12 × 15, ऊपर डेसिमल नहीं है तो 10 एज इट इज रहेगा, नीचे का डेसिमल जो होगा वो आगे शिफ्ट होगा 10 से मल्टीप्लाई होकर, तो आएगा 25। ऊपर कोई डेसिमल नहीं था तो 10 एज इट इज रहेगा। अब यार उसको 5 से कैंसिल करो, 5 5 जा 5 3 जा, ठीक है। फिर ये 5 1 जा, और ये 2 जा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 × 12 × 3 इज इक्वल टू एक्स। एक्स आएगा 3 2 जा 6 × 12, तो ये आएगा 72, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स, ये नंबर्स पूछा था आपसे, ठीक है, केजी मत लिख देना, यहाँ पे पूछा था कितने, क्या था ये एप्पल वगैरह क्या था ये, एप्पल है ना। तो यहाँ पे 72 एप्पल्स मिलकर क्या बनेंगे 15 kg। आई होप इट इज क्लियर। तो दिस इज द नंबर ऑफ एप्पल्स। स्टॉप द वीडियो, नोट इट। Now so we have completed till 6 question. नेक्स्ट है 55 मीटर क्लोथ्स, इतने शर्ट्स बनाएंगे तो हाउ मच क्लोथ्स विल बी, सेम ही है, आप लोग ट्राई करना है इसको।
ऑलमोस्ट एवरीथिंग 8 का भी सेम है, 9th का भी सेम ही है। ठीक है, मैं 10th का लेता हूँ, थोड़ा उसमें कन्वर्जन जहाँ पे होगा मैं लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10। बाकी कुछ डाउट्स रहेगा तो आप ऑफलाइन क्लास में पूछ लेना मुझसे। अब यहाँ पे दिया है कि 1 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कंपोजिटर टेक्स 1 आवर 45 मिनट्स टू कंपोज 24 पेजेस ऑफ बुक। मतलब जो बुक्स कंपोज करता है, लिखता है ना, वो कंपोजर, कंपोजिटर, या उसको बनाता है, जो भी है। तो उसको लगा 24 पेज बनाने के लिए 1 आवर 45 मिनट। तो पहले इसको जरा लिखो, 1 आवर 45 मिनट लगे, मिनट है ना, मिनट लगे 24 पेजेस बनाने के लिए। इज दैट क्लियर? फिर हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फॉर 64 पेजेस। तो यहाँ 64 पेजेस दिया है, तो इसको जरा पहले कन्वर्ट कर लो, है ना इसको। आप देखो, हिंट वगैरह देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो आप मेरे मेथड से कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, नथिंग टू वरी। इसको बेटर है आप मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, पूरा का पूरा, है ना। तो 1 आवर का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। और ये 45 मिनट ऑलरेडी है, तो ये 24 पेजेस एज इट इज लिख दो। ठीक है, अभी मैं फिलहाल कन्वर्जन कर रहा हूँ। तो ये आएगा 105 मिनट। तो कहने का मतलब है कि 105 मिनट लगा 24 पेजेस के लिए। ठीक है। तो व्हाट दे आर आस्किंग कि कितने मिनट या कितना टाइम लगेगा 64 पेजेस के लिए। क्वेश्चन समझा? क्या है क्वेश्चन में? 105 मिनट। देखो, इसको मैंने कन्वर्ट किया। ठीक है, 1 आवर 45 मिनट जो है वो, दैट आई हैव कन्वर्टेड। 1 आवर 45 मिनट को मैंने कन्वर्ट किया किसमें? 1 आवर को 60 मिनट लिखा, और ये 45 ऑलरेडी था। ठीक है। सो हाउ मच आई गॉट 105 मिनट। तो 105 मिनट में 24 पेजेस है, तो एक्स मिनट में 64 पेजेस होंगे, ऐसा क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन समझा? नाउ अगेन सिंपल रूल्स, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड में ये है। ठीक है, ये मेथड को आप फॉलो करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 105 मल्टीप्लाई बाय 64, और यहाँ पे क्या आएगा? 24 मल्टीप्लाई बाय एक्स। 24 नीचे आएगा, 105 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू एक्स। इसको आप क्या करो, 4 से कैंसिल कर लो। 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 2 कैरी, 4 6 जा 24। ठीक है, देन अगेन यू कैन कैंसिल बाय 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। जो बच गया उसको लिख दो, 105 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे आएगा 3 1 जा 3, फिर 10 को कैंसिल करो, 3 3 जा 9, 1 कैरी, 3 5 जा 15। तो एक्स यहाँ पे आएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 5 8 जा 40, 8 जा 24, तो आएगा 280 मिनट। तो 64 पेजेस के लिए, यहाँ पे 64 पेजेस के लिए कितना मिनट लग रहा है? 280 मिनट लग रहा है। अब आप चाहो तो इसको आप क्या कर सकते हो, आवर्स एंड मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखो, 280 मतलब 280 को आप 60 से डिवाइड करो। तो ऐसे कर लो, एक काम करो, डिवीजन ऐसे करो, ज्यादा बेटर होगा। 280 को आप क्या करो, 60 से डिवाइड करो। तो ये क्या जाएगा, 6 4 जा 24 है ना, तो आएगा 240, और यहाँ पे आएगा 40। तो इसका मतलब होता है 4 आवर्स 40 मिनट। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा 4 आवर्स 40 मिनट। ठीक है, तो 64 पेजेस के लिए कितना टाइम लग रहा है? 4 आवर्स 40 मिनट। वीडियो को स्टॉप करना है, इसको नोट करना है। डन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है। 16 किलोमीटर में 5 आवर्स, 16 किलोमीटर के लिए 5 आवर्स लग रहा है, तो कितने आवर्स लगेंगे? 11.2। सेम मेथड है, ट्राई करो, देन विल सी।
5 men can paint a hall in 18 hours. How many men will be able to paint it in 10 hours? देखो मैन और इफ अ मैन वॉक्स ठीक है, ये भी सेम ही है। जो डिफरेंस होगा दैट आई विल टेक। 16 किलोमीटर 5 आवर्स में लगा, ये भी हो गया। नाउ सी द 12th क्वेश्चन। 5 men can paint a hall in 18 hours. How many men will be able to paint in 10 hours? अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट होगा नहीं, ठीक है। ये देखा जाए तो ये एक होता है यूनिटरी मेथड में, दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ से 12 क्वेश्चन नंबर 12 से जितने भी क्वेश्चंस होंगे या शायद से ये मोस्टली क्या है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन के, ठीक है। तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन में हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लेना है। मतलब अभी तक जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे वो नहीं करना है। तो जरा ध्यान से देखना, मैं समझाता हूँ। इनडायरेक्ट कंपैरिजन में क्या होता है कि देखो डायरेक्ट कंपैरिजन में अभी तक क्या हुआ जरा उसको समझो। अभी तक आप लोग ने क्या देखा कि 12 बैग थे, जैसे पहला वाला क्वेश्चन, तो उसका 174 केजी आ रहा था वेट, है ना। तो 20 बैग आया तो उसका वेट और भी ज्यादा आया, 290 केजी आया। ये सुनो, मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। लेकिन इनडायरेक्ट कंपैरिजन में क्या होता है, उसमें एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी कम होती है। जैसे कि जहां पे ये 12th का क्वेश्चन देखो, 5 मैन 5 मैन लग रहे हैं क्या हॉल को पेंट करने के लिए, और उसको टाइम लग रहा है 18 आवर्स, ठीक है। तो 10 आवर्स, अब देखो यहाँ पे टाइम को कम कर दिया है, समझो पहले इसको। टाइम को कम कर दिया है तो टाइम कभी कम होगा। थिंक अबाउट इट, इसके लिए सोचना है आपको। टाइम कम कभी होगा जब भी मैन ज्यादा होंगे। यस और नो? एक हॉल को अगर पेंट कर रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया है, एक हॉल को पेंट करना है तो उसके लिए 5 आदमी लग रहे हैं, जो 18 घंटे में हॉल जो है वो पेंट हो रहा है। लेकिन अभी कंडीशन ऐसी है कि 10 आवर्स में पेंट करना है। 10 आवर्स में पेंट करना है तो उसके लिए मैन्स बढ़ेंगे ना। तो इसका मतलब क्या है, एक क्वांटिटी देखो यहाँ पे कम हो रही है, दूसरी क्वांटिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसा केस जब आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कंपैरिजन। क्या बोलते हैं उसको? इनडायरेक्ट कंपैरिजन। तो फिलहाल हम लोग लेंगे तो ऐसे एक्समैन, लेकिन इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना वरना रॉन्ग हो जाएगा। मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व मत करना। वो डायरेक्ट मेथड के लिए था कि एक क्वांटिटी बढ़ रहा है दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा, तो उसके लिए वो मेथड था। इनडायरेक्ट के लिए क्या करना है, आपको सामने सामने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 18। देखो 5 इंटू 18 को मल्टीप्लाई करना इज इक्वल टू x इंटू 10। बस इतना डिफरेंस है। अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया तो आपका यूनिटरी मेथड क्लियर हो गया। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सामने सामने मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 5 18 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। ये इनडायरेक्ट मेथड क्लियर। 10 यहाँ पे नीचे जाएगा, x इज इक्वल टू 5 40 या 90 आएगा अपॉन 10। अरे मतलब मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 नीचे आएगा ना, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 18 डिवाइड बाई 10। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा, ठीक है। फिर इसको कैंसिल करो, 2 1 जा और ये 9 जा। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 9 मैन। आप देख रहे हो यहाँ पे मैन बढ़ गया है ना, टाइम को कम करने के लिए। ध्यान से देखो यहाँ पे, पहले 5 मैन लग रहे थे, अभी कितने लग रहे हैं, 9 मैन। टाइम को कम करना है तो मैंस को हमने बढ़ाया, टाइम को अगर कम करना है तो मैंस को हमने बढ़ाया। तो दिस इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन हम लोग सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई होप इट इज क्लियर। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन, 14 क्वेश्चन। 14 में क्या है, 360 मैन का प्रोविजन है 21 डेज के लिए। मतलब 360 आदमी जो है वो खा पी सकते हैं 21 डेज के लिए। और एक बोला है कि 60 मोर मैन ज्वाइन देम, हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजन लास्ट।
अब बोले कि 60 मैन और आ गए, उसमें 60 मैन और आ गए मतलब अब टोटल मैन हो गए 420। तो ये कितने दिन तक प्रोविजन चलेगा? देखो पहले घर में खाना था 300 360 आदमियों के लिए, और वो खाना 21 डेज चल रहा था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो गया, मेंस बढ़ गए। तो आपको क्या लगता है, अगर मेंस बढ़ गए तो खाना क्या सेम टाइम के लिए चलेगा? नहीं, अब मेंस बढ़ गए तो डेफिनेटली जो खाना है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना? तो 21 डेज के जल्दी खत्म हो जाएगा वो। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगेन इट इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन, इन सॉरी इनडायरेक्ट कंपैरिजन। इनडायरेक्ट कंपैरिजन में क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई बाय एक्स। इसको सॉल्व करो, 420 नीचे जाएगा तो यहाँ पे आएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 420 इज इक्वल टू एक्स। जीरो जीरो यहाँ पे कैंसिल करो, ठीक है? 21 वन जा और ये डायरेक्टली टू जा, आप कैंसिल करो, 42 होता है। तो यहाँ पे आएगा 36 डिवाइडेड बाय टू, टू वन जा और ये 18 जा। तो यहाँ पे कितने दिन के लिए चलेगा? जो प्रोविजन है वो सिर्फ और सिर्फ 18 डेज तक चलेगा। देखो यहाँ पे मैन बढ़ गया है इसलिए नंबर ऑफ डेज कम हो गया है। अंडरस्टूड? तो दिस इज अ केस ऑफ इनडायरेक्ट कंपैरिजन। इज दैट क्लियर? इसके नेक्स्ट वाला भी है सेम, आप लोग ट्राई करना। 300 सोल्जर है, 13 डेज का प्रोविजन है ना? तो ये ट्राई करो।